सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या बताने वाला हूँ। उससे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये सेटअप देखकर तो आप जान ही गए होंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, और नहीं जाने हैं तो टाइटल पढ़ लीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राधाष्टमी के बारे में। तो जी हाँ, राधाष्टमी आने वाली है। जैसा कि हमारी जन्माष्टमी होती है वैसे ही हमारी राधाष्टमी होती है। तो आज इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। व्रत, पूजा विधि, कब है, तिथि, मुहूर्त सब बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ कंफर्म कर दूं कि राधा जी का जन्म नहीं हुआ था। राधा जी प्रकट हुई थी भूमि से, जैसे सीता माता प्रकट हुई थी वैसे राधा रानी प्रकट हुई थी भूमि से। उनका किसी की कोख से जन्म नहीं हुआ था, तो डेट्स वाइज उनकी छठी नहीं मनाई जाती है। और हमारे कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है क्योंकि कन्हैया जी देवी देवकी के गर्भ से जन्मे थे। तो प्रथम बात तो ये हो गई कि राधा जी का जन्म नहीं हुआ था। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि राधा अष्टमी इस बार 26 तारीख को है, और अष्टमी तिथि लग रही है हमारी 25 तारीख को, और खत्म होगी 26 तारीख को हमारी। खत्म होगी हमारे 10:30 पर, या तो 11 बजे खत्म होगी अष्टमी तिथि 26 तारीख को। तो इस बार तो मानी जा रही है 26 तारीख को ही राधाष्टमी मानी जा रही है, और हम भी 26 तारीख को ही राधाष्टमी मनाएंगे। तो मेरा तो पूछे तो मेरे पास तो किशोरी जी है नहीं, राधा जी, राधा रानी कृष्ण भगवान, तो उन्हीं के साथ में मना लेता हूँ। किशोरी जी है नहीं, और फिर बाकी हमारी गणेश चतुर्थी ये थी, मतलब गणेश चतुर्थी की चौकी लगी रहती, मैं उसी को मना लेता हूँ छोटा सा। बाकी तो फिर हमें तो, लेकिन कहा जाता है अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी की पूजा करते हैं और राधाष्टमी की पूजा और व्रत नहीं करते हैं, चाहे व्रत करें चाहे ना करें, अगर पूजा नहीं करते तो फिर आपका जन्माष्टमी की पूजा और व्रत फलित नहीं होता है। तो और कहा भी ये भी जाता है कि अगर कन्हैया के पास जाना है तो राधा से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं राधाष्टमी मनाता हूँ, और मुझे बनाना पसंद भी है। कोई दबाव में थोड़ी ना हम लोग मनाते हैं अपना त्योहार, तो त्योहार है, हमारी राधा रानी का जन्म उत्सव है। और फिर मैं आपको बताऊं राधाष्टमी की पूजा आपको कैसे करनी है। सिंपल, जैसे आप जन्माष्टमी की पूजा करते हैं सेम वैसे ही करनी है। नहा धोकर मंदिर में आ जाना है, फिर पूरा मंदिर वंदिर चाहे आप साफ करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर अपने राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है तो उनको ले लीजिए, नहीं लड्डू गोपाल की प्रतिमा तो उनको ले लीजिए। चाहे तो लड्डू गोपाल जी को आप राधा रानी का रूप दे सकते हैं, बना सकते हैं उनको राधा रानी, एक दिन के लिए उन्हें राधा रानी बना सकते हैं। बनाना क्या, लड्डू गोपाल के अंदर तो राधा रानी वास ही करती है, राधा रानी के अंदर हमारे लड्डू गोपाल वास करते हैं। तो आप ऊपरी से उनका श्रृंगार कर सकते हैं राधा रानी के रूप में, मैं करूँगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। तो अभी तो इनका कन्हैया जी के रूप में ही बैठे हैं, बाकी राधा रानी के रूप में जब हम करेंगे तो आपको अवश्य दिखाएंगे। तो आप राधा रानी के रूप में इनका श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद फिर आप पहले इनको लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को सबको पंचामृत से स्नान कराएंगे। जैसे उनसे पंचामृत से स्नान कराएंगे, जैसे क्या बोलते हैं जन्माष्टमी करते हैं, शंख से स्नान कराना है इन लोग को। फिर आप चाहे तो इनको, कन्हैया जी को अपनी राधा रानी बना सकते हैं। फिर इन्हें बनाकर झूले में बैठा दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं तो झूले में झूलेंगे ही। और झूले में बैठाने के बाद नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं हर फेस्टिवल की, वैसे पूजा कर लीजिए। कलश स्थापना करना चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि कलश स्थापना के बिना कोई पूजा होती नहीं है। नवग्रह की स्थापना करना चाहे तो कर लीजिए। फिर अपना उनका, अरे क्या नाम है उनका, श्री गणेश जी का पूजन करना चाहे तो उनका कर लीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पहले से हुई रहेगी, कलश स्थापना हुई रहेगी, गणेश चतुर्थी पर नवग्रह स्थापना हुई रहेगी, गणेश जी का पूजन रोज होता रहेगा। तो फिर मैं एक दिन गणेश जी का पूजन कर लूंगा बस, और आह्वान कर लूंगा सभी भगवान को कि आइए हमारी राधाष्टमी की पूजा में पधारिए और हमारी राधाष्टमी की पूजा फलित कीजिए। इतना हम कर लेंगे। फिर राधा रानी को आराम से आपको भोग लगाना है, पूजा करनी है, आरती करनी है राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की आरती करनी है, सिर्फ कृष्ण जी की नहीं, राधा की भी आरती करनी है आपको। और विशेष भोग में बता दूं तो अरबी की सब्जी बनती है, अरबी का पाक बना सकते हैं आप। और अरबी की सब्जी बनाइए, पाक को बनाना चाहे तो बना लीजिए, नहीं ना बनाइए तो कोई बात नहीं है, अरबी की सब्जी जरूर बनाएंगे राधाष्टमी पर, क्योंकि राधा रानी को अरबी की सब्जी अति प्रिय होती है। और इस दिन जन्माष्टमी और जैसे हमारी जन्माष्टमी की धूमधाम होती है वैसे हमारे पूरे ब्रज में राधाष्टमी की धूम होती है। खासकर बरसाने में, वृंदावन में, मथुरा में, तो और पूरे ब्रज की 84 कोस में बहुत धूम रहती है इस दिन। और सभी कृष्ण मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में तो धूम होती भी वैसे ही है, क्योंकि राधा रानी का जन्मदिन होता है। और वृंदावन के खास राधा वल्लभ मंदिर में
इस दिन इस भक्त पूजा करते हैं दिन भर। उसके बाद जब मध्याह्न का समय होता है यानी कि दोपहर का समय, राधा जी का जन्म होता है, तो मध्याह्न के समय उनका प्रकट उत्सव, जन्म उत्सव मनाते हैं। सभी लोग को प्रसाद मिलता है, राधा रानी को झूला वूला झुलाया जाता है, सभी को अरबी का प्रसाद मिलता है। पूजा होती है, नॉर्मल भजन होता है रात भर। आप चाहे तो रात में जगराता कर सकते हैं। एक चीज मैं बताऊँ, कन्हैया जी की पूजा जितना होती नहीं है, वैसे ज़्यादा इनकी टीम टाम वाली पूजा होती है। मतलब कि कन्हैया जी की जितनी पूजा आप सरल से कर लेंगे उतना राधा रानी इसके नहीं होता। लेकिन ये है कि राधा रानी की छोटी सी पूजा से राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। कन्हैया जी को आप प्रसन्न करते रह जाएंगे तो वो नहीं होंगे इतनी जल्दी जितनी जल्दी राधा रानी हमारी होती हैं। अगर आपने एक बार राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कन्हैया जी तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो ऐसी बात है राधा अष्टमी की। और फिर कहा जाता है ब्रज में कि इस दिन राधा अष्टमी के दिन घेवर वन की, गिरिराज गोवर्धन की, इन सब की परिक्रमा होती है। तो फिर परिक्रमा होती है, आप चाहे तो बरसाने जा सकते हैं, लेकिन अभी तो वो हालात नहीं है कि आप अपने घर से भी बाहर निकल जाएं। तो आप अपने घर को ही बरसाना समझ के राधा रानी की पूजा करिए, राधा रानी का पाठ करिए, दिन भर उनके भजन गीत गाइए और क्या। और बाकी सब यही है। और मैं ये बता दूं, राधा रानी के बाबा का नाम वृषभान था, उनकी माता का नाम कीर्तिदा था। और वृषभान जी एक बार पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें राधा रानी भूमि पर मिली थी। और उन्हें मिली तो उन्होंने अपनी पुत्री समझकर राधा रानी को रख लिया, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। और फिर जब उन्होंने अपनी पुत्री समझ के राधा रानी को रख लिया, तो ऐसा कहते हैं कि राधा रानी ने 4 साल 11 महीने की 11 महीने कुछ दिन अपनी आंख नहीं खोली थी। उन्होंने गोलोक में श्री कृष्ण से वचन लिया था कि जब तक आप भूमि पर प्रकट नहीं होंगे, मेरी आंखों के सामने जब तक आप नहीं आएंगे, तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। और इनको भूमि पर प्रकट करने का उद्देश्य जो था, वो हमारे श्रीधामा जी का श्राप था। श्रीधामा जी ने राधा रानी और कन्हैया जी को 100 वर्षों का वियोग का श्राप दिया था। श्रीधामा जी ने दिया था, तो सुदामा जी ने दिया था। 100 वर्षों का श्राप दिया था वियोग का। तो दैट्स वाई उन लोगों ने अपना अवतार लिया यहाँ भूमि पर और धरा पे, हमारे धरती लोक पर अवतार लिया और हमारे धरती लोक को प्रसन्न किया, उन धरती लोक को पुण्य कर दिया, पावन कर दिया। और और राधा रानी को कृष्ण जी से बड़ा माना जाता है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। क्योंकि अगर हम देखें अपने हिसाब से, तो देखिए राधा रानी ने आंख खोली थी तब जब कन्हैया जी आंख खोल चुके थे। जब कन्हैया जी आंख खोल चुके थे, उनका 1-2 दिन हो चुका था, तब जाके वो राधा रानी से मिले थे। इस हिसाब से कन्हैया जी बड़े होते हैं। क्योंकि राधा रानी भले ही पहले जन्म ली हो, लेकिन उन्होंने आंख संसार बाद में देखा था, कन्हैया जी के बाद ही देखा था। तो दैट्स वाई कन्हैया जी को बड़ा मानते हैं हम लोग। राधा रानी मतलब छोटी है उनसे, हम मानते हैं। आप जो मानते हो आप अपना मानिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं राधा रानी के जन्म की तिथि बता दूं, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में राधा रानी प्रकट हुई थी धरती पर, जिसे हम राधा रानी का जन्म उत्सव, जन्म तिथि भी कहते हैं। तो ये थी राधा अष्टमी की सारी जानकारी, राधा अष्टमी की छोटी सी कथा। तो और फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। और इसी में आपको डेकोरेशन टिप्स भी दे रहा हूँ। देखिए मैंने कैसे सजा रखा है पूरा, इसी तरह से आप सजा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक दीजिए, जय श्री कृष्णा।